दोस्तों आज हम लेक्सिका.आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, उनके जवाब मैं आपको दूंगा। और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्या लेक्सिका.आर्ट फ्री है या फिर पेड है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्री है अगर आप इसे पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप इन इमेजेस का यूज़ करके इसे मोनेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि आप इसका यूज़ ऐसी जगह पर नहीं कर सकते जहाँ पर आप इसकी मदद से पैसे कमा रहे हो या मोनेटाइज इसको आप कर रहे हो। जैसे कि आप इसे यूट्यूब पर यूज़ नहीं कर सकते और आप इसे अपने ब्लॉग पर यूज़ नहीं कर सकते अगर उस पर ऐड चल रहे हैं तो, क्योंकि इनका जो कॉपीराइट है क्रिएटिव कॉमन्स नॉन कमर्शियल 4.0, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है, आप उस पर कोई ऐड वगैरह रन नहीं कर रहे हो, आप बस अपने लिए लिखते हो जो भी आपको लिखना है, तो वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हो उसको अच्छा बनाने के लिए। और इसको आप अपने जैसे कोई अगर प्रिंट निकलवा कर अपने घर में कोई फ्रेम वगैरह ऐसा फ़ोटो टाइप टांगना है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप वीडियो कोई बना रहे हैं जिस पर ऐड नहीं चल रही, जिससे आप कुछ कमा नहीं रहे, तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों और डिटेल जानने के लिए आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि लेक्सिका.आर्ट के फाउंडर कौन है या ओनर कौन है? तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है सेरेफ शमीम, जो कि इस वेबसाइट के फाउंडर हैं। और इनका जो तजुर्बा है, यानी कि ये जो काम करते हैं वो इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एआई में ये काम करते हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन क्यों रखा है पता नहीं, लेकिन शायद आपको जानना हो इसलिए मैंने ये रख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप लेक्सिका पर अच्छी से इमेज को जनरेट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको जो भी अपना प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, यानी कि जो भी कीवर्ड लिख रहे हो, उसको स्पेसिफिक उसी के ऊपर रखना है। आपको कहीं इधर उधर का थोड़ा बहुत भी नहीं लिखना है, आपको एकदम डिटेल्ड लिखना है। जैसे कि अगर आप एक रेनबो के बारे में लिख रहे हो तो आपको एक रेनबो के बारे में ही लिखना है और वहाँ पर आपको उसमें कलर्स कैसे देना है, वहाँ का थोड़ा एनवायरनमेंट कैसा हो, उसका मूड कैसा हो, उसमें जो है रेनी हो या फिर वहाँ पर नेचर जैसे पहाड़ ग्रीन, आपको बिल्कुल एकदम पेंटिंग की तरह उसको एक्सप्लेन कर देना है अपने शब्दों में। जितना ज़्यादा आप इसे एआई को एक्सप्लेन करोगे उतनी अच्छी ये इमेज आपको जनरेट करके देगा। तो इसीलिए आपको एकदम स्पेसिफिक उसी पर रहना है और आपको अपनी कीवर्ड को अच्छे से लिखना है बस, और जितना डिटेल हो सके उतना लिखना है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो लेक्सिका से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो एआई से रिलेटेड है और आपके बहुत काम का है। तो ये क्वेश्चन है, क्या आप एआई जनरेटेड आर्ट को सेल कर सकते हैं या नहीं? तो इसको आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। तो इसके लिए ये बता दूं कि यूएस के कॉपीराइट ऑफिस ने ये रूल पास किया था पहले कि एआई द्वारा जनरेटेड आर्ट जो है उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया नहीं है, वो एक एआई के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कॉपीराइट फ्री किया गया था। लेकिन अभी जो है कॉपीराइट के रूल्स में बदलाव जैसे हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आप किसी का इमेज और टेक्स्ट को जो प्रॉम्प्ट होता है उसको यूज़ करके इमेज जनरेट करते हो या फिर किसी का ही इमेज जो है उठा लेते हो, ठीक है, आपका खुद का जनरेटेड नहीं है, तो उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किसी के द्वारा जनरेटेड किया नहीं हो, आपका खुद का ओरिजिनल हो, जो आप क्रिएट करते हो वही हो, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो इसके रिलेटेड आपको और जानकारी निकाल लेनी चाहिए। इसके लिए जो कानूनी नियम है वो आपको पता ज़रूर से होना चाहिए, तब आप इन एआई आर्ट को सेल कर सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या हम अमेज़न पर अपना एआई आर्ट सेल कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर आप अमेज़न पर सेल कर सकते हैं। अमेज़न पर बेचने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से ही तरीके हैं कि आपको इसे टी शर्ट वगैरह पर प्रिंट करवा लेना है, तो इनकी डिमांड भी बहुत है और काफ़ी बढ़ने वाली भी है। जो भी आर्ट आप जनरेट करोगे वो एकदम यूनिक होगा, और जो यूनिक आर्ट आप अपनी टी शर्ट पर लगा कर बेचोगे तो उसका कीमत भी बहुत ही अलग होगा, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आप
अमेज़न पर बेच सकते हो। इसके लिए आपको और जानकारी निकाल लेनी है, ठीक है, कि आपको कैसे बेचना है, कैसे उसको लिस्ट करना है, क्या क्या और भी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता है अमेज़न के बारे में, तो आप इसके बारे में और जानकारी निकाल लेना। लेकिन यहाँ पर आप अमेज़न पर AI आर्ट को बेच सकते हो। और आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपका जो आर्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका आर्ट जो है ओरिजिनल होना चाहिए और आपका आर्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें मतलब एकदम साफ क्लीन से उसमें सही से दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ये वाली चीज़ होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसा आर्ट नहीं होना चाहिए। तो AI आर्ट जो है अभी कुछ मिस्टेक्स करता है। जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस जनरेट किए थे, तो उसमें क्या था, उसमें उसकी 4 आंखें बना दी, किसी में उसका जो हाथी हटा दिया, किसी में इंसान के 4 हाथ बना दिए उसने। तो इस तरह की कुछ गलतियाँ ये करता है। तो आपको एकदम अच्छा सा दिखने वाला AI आर्ट आपको यहाँ पर रखना है। और आपको अमेज़न की प्राइवेसी और पॉलिसी भी पढ़ लेनी है, क्योंकि क्या पता टाइम के साथ में वो अपने रूल्स को चेंज कर दें। इसलिए आपको उनको पढ़ लेना है ठीक से, और उसके बाद आप AI आर्ट को अमेज़न पर सेल कर सकते हो।